विष्णु केडिया नई अनाज मंडी से हूँ और पत्रकार भी पुराना हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जब तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब तक पुलों का निर्माण नहीं हो जाता, एक दिन में 40 माल गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है। जो सवारी गाड़ी है उनका तो जरूरी है, लेकिन सरकार माल गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर सकती है, जिससे फाटक जो एक डेढ़ घंटे तक बंद रहता है, 4 5 माल गाड़ियां और सवारियां गाड़ियां निकाल करके जब फाटक खुलता है, यहाँ लाखों आदमी रोजाना दोनों रेलवे फाटक पर, दिनोद रेलवे फाटक पर भी और यहाँ भी लाखों आदमियों को दिक्कत होती है। और कम से कम 8-10 एम्बुलेंस यहाँ इस तरह फंस जाती है, वो वापस भी नहीं घूम पाती। और यहाँ जो है एक्सीडेंट होकर के एक लड़की भी जो है ट्रक के नीचे आकर के गुजर गई थी। और यहाँ जब तक ये वैकल्पिक व्यवस्था जो जब तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो जाता तेजी से, तब तक मालगाड़ियों को बंद करो और ट्रैफिक पुलिस को ये आदेश दो कि दोनों तरफ का यातायात इस प्रकार से सुनिश्चित करे कि फाटक खुलने पर फटाफट यातायात पास हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दिक्कतें तो शहर में और भी बहुत है, बिजली की भी बहुत है। नई अनाज मंडी में हमारे बिजली ही नहीं आती, ना कोई ढंग का फीडर बना रखा, किसान पंखों के नीचे भी नहीं दुकान के अंदर बैठ जाते। और बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आज इस रेलवे के मुद्दे के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। जन संघर्ष समिति हमारी जो है नहीं, एक शहरियों की जन संघर्ष समिति है और ओम प्रकाश जी कामरेड ने जनता के इस दुख में खड़े होने का साहस किया। हम इनका साधुवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप नेतृत्व करो। जब सत्ता पक्ष कोई काम नहीं कर पाए तो विपक्ष का दायित्व बन जाता है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए। यहाँ जनता में इतना आक्रोश है कि अगर ये मालगाड़ियों का रूट डाइवर्ट नहीं करा तो रेल रोको आंदोलन भी यहाँ होगा। और जो होगा नहीं, ये आप इस बात को ये मत समझना कि ये मेरी थ्योरी है, मैं तो पब्लिक की जो थ्योरी है वो कह रहा हूँ। और आज ये जितना जो जनसमूह इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से 10 गुना इकट्ठा होना था। प्रशासन ने हमारे से रिक्वेस्ट की कि प्रशासन बैठ करके समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगा, इसलिए उल्टी कॉल कर दी थी लोगों को कि भाई प्रमुख आदमी इकट्ठे होंगे। ये प्रमुख आदमी इकट्ठे हैं खाली, और आप प्रेस के माध्यम से, प्रेस तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो कार्य संभव ना हो, असंभव कार्य को संभव प्रेस ही करती है। और मैं आपके प्रेस के साथियों से भी कहूंगा कि इस बात को मुखरता से सरकार तक पहुंचाएं। कामरेड साहब कहेंगे, ब्रीफ करेंगे। और कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। आज हमने ये तमाम व्यापारियों के, दुकानदारों के सहयोग से ये प्रदर्शन किया है। हमारी शिकायत ये है कि ये जब दिनोद पुल बन रहा था तो दिनोद पुल को कंप्लीट करके ये पुल छेड़ना चाहिए था। दोनों पुल बंद हो गए, यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा तक यातायात बंद रहता है। बड़ी भारी दिक्कत होती है लोगों को, यहाँ व्यापारियों को मंडी में आने में जाने में, और यहाँ स्थानीय लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है। और जो लोग आते जाते हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है। ये हमारे शहर के जो जनप्रतिनिधि है ना, इनकी सूझबूझ कोई काम नहीं कर रही है। पहले दिनोद गेट कंप्लीट करवा के इसको छेड़ना चाहिए था। बड़ी भारी दिक्कत होती है। अब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे जनप्रतिनिधि दबाव डालने की जल्दी से जल्दी दिनोद पुल कंप्लीट हो जाए। ये एक ही कंपनी का ठेका है और उसके बाद इस पर स्पीड से काम किया जाए। तब तक ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे, हम भी रेलवे अथॉरिटी से मिलेंगे कि ये जो मालगाड़ियां हैं कम से कम उनका रास्ता डाइवर्ट किया जाए रोजाना, ताकि जो है उससे थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी। और साथ में ये 5 फुट रास्ता रेलवे ने यहाँ पाइपलाइन ये डाले हुए हैं खंबे, इसको साफ किया जाए ताकि यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं वो थोड़ा सा जल्दी भी यातायात साफ हो जाए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इस मांग को लेकर के कि मालगाड़ियों का रास्ता डाइवर्ट किया जाए, उस पुल को जल्दी से जल्दी महीने 20 दिन से पहले कंप्लीट किया जाए और कंपनी पर दबाव डाला जाए कि इस पुल पर स्पीड से काम हो। ये मांग आज हम लोगों की असुविधा को देखते हुए ये मांग प्रशासन से भी, राज्य सरकार से भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये करना चाहते हैं। अगर उनको जरा सी भी चिंता है शहर की तो ये रास्ता जो है निकालने की कोशिश करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो।
देखिए एम्बुलेंस तो जब ये रास्ता बंद हो जाता तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी, उसको रास्ता डाइवर्ट होके लंबे रूट से जाना पड़ेगा और ये मरीजों को बड़ी भारी दिक्कत होती है, बड़ी भारी परेशानी होती है। तो इसलिए दिनोद गेट का पुल जल्दी करने में इसका समाधान है और इसका स्पीड से बढ़ाया जाए, तब तक रेलगाड़ियां डाइवर्ट की जाएं। वरना तो हमें लोग कहते हैं भाई धरना देके बैठ जा कामरेड यहाँ पर, लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा और लोग परेशान है शहर के, ये बता दें। पानी बिजली से तो परेशान है ही है, बड़ा भारी संकट है, लेकिन यो एक अलग से संकट खड़ा कर दिया सरकार ने। भिवानी से कैबिनेट मंत्री सुनीति चौधरी व राज्यसभा सांसद। देखो जी, लोकसभा राज्यसभा मंत्री बनने को तो तैयार हैं। मेरे एक बात याद आती है, उसको अदरवाइज ना लें। एक गाय नई जो ने बच्चा दिया था, वो चौधरी जो ने दूध निकालने लगा ने, उसने लात मारी, वो हाथ जोड़ के बड़ी कोशिश करे, चून वगैरह डाल के, बोला हे गौ माता जय, दूध नहीं देना था तो बेउन का शौक था कि इनने तो भाई मंत्री राज्यसभा का शौक है, कल करने कुछ नहीं है, ये बता देते हैं। नहीं तो इतनी देर में तो ये हो जाता। दो बात मैं कौन सा बात की बात है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो बताएंगे। पहले ये पुल कंप्लीट हो जाए, दिनोद वाला कंप्लीट हो जाए, लोगों को असुविधा ना हो, पहले हमारी प्राथमिकता ये है। देखो जी, आगे हम जो है यहाँ लोगों से बात करके यहाँ निश्चितकालीन धरना देंगे और दिनोद रोड पुल जल्दी कंप्लीट हो और साथ में ये गाड़ियाँ डाइवर्ट हो, मालगाड़ियाँ, रेलवे को भी हम ज्ञापन देंगे प्रदर्शन करके।